बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं जी, आज हमने ना बची हुई बर्फ़ी से, जो पता है आपको बच्चे तो बिल्कुल नहीं शौक़ से खाते, तो हमारे घर में बर्फ़ी थी तो मैंने कहा चलें जी आज इस हम एक बड़ी ज़बरदस्त सी फ़ौरन तैयार होने वाली झटपट सी रेसिपी बनाते हैं। जैसे कि सर्दियों का सीज़न है, वो भी आपको पता है अब जाने वाला रुखसत हो रहा है और गाजरें भी ख़त्म होने वाली हैं, तो मैंने कहा कि ये आपको इंस्टेंट सी गाजर का हलवा है ना, ये बना के दिखाते हैं। बहुत मज़े का बना था और बहुत जल्द ये तैयार हो गया था। कोई हमें खोया नहीं बनाना पड़ा और ना हमें कुछ पकाना पड़ा इतना। गाजरें हमने छील ली थी और उनको ऐसे मोटा मोटा काट लिया था। इसमें हमने 1 कप दूध डाला और 1 कप जो है ना छोटा कप चीनी का डाल दिया, क्योंकि जो हम इसमें बर्फ़ी या खोया है वो जो डालेंगे ना उसमें भी चीनी होगी। तो अब इसको मैंने वेट लगा दिया था। इसमें मैंने 3 इलायचियाँ जो हैं वो भी डाल दी थी, ताकि जो है ना खुशबू जो है हलवे की वो बहुत ज़बरदस्त सी हो जाए। तो इसको हम अच्छी तरह वेट लगा कर बंद कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट वेट लगा रहेगा, तो ये गाजर जो हमारी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी और गलने के बाद हम इनको फिर जो है वो चॉप कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर के साथ, हाथ वाले चॉपर के साथ ही मैंने इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। 15 मिनट के बाद इस तरह की तैयार हो जाएंगी। और अब जी हाथ वाला जो मैशर है उसको मैंने लिया है और उसके साथ मैंने इसको अच्छी तरह, आप देख रहे हैं, ऐसे मिक्स कर देना है। तो ये सारी गाजरें जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह जैसे आपने कश की होती है ना वैसे हो जाती हैं। आप देख रहे हैं जी कितनी, वैसे तो हलवा बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बिल्कुल इंस्टेंट और फ़ौरन आपका हलवा तैयार हो जाना है और आराम से, ना कोई आपको जी वो रगड़ने की मशक्क़त करनी पड़नी है, ना आपके बाजू दर्द करने हैं और ना हाथ। तो ये देखें जी इस तरह हो गया। इसको अब हम आग के ऊपर ज़रा अच्छी तरह जो इसका दूध और पानी था वो खुश कर लेंगे और थोड़ा सा अगर कुछ कसर, कोई थोड़ी बहुत गाजर आपको नज़र आ रही है तो उसको ये गरम गरम ही करेंगे तो फ़ौरन हो जाएगा। ठंडा करने की इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसे ही आपने हाथ के साथ इसको, देख रहे हैं, बिल्कुल मैश सा हो जाना है। अब जी अब तो हर चीज़ बहुत आसान हो गई है, काम करते हुए पता भी नहीं लगता कितनी जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाता है। अब मैंने ले लिया है देसी घी, ये मैंने लिया है आधा कप। तो इसको अब मैंने गर्म कर लिया, क्योंकि जो दूध है उसमें भी और वो जो खोया है उसमें भी घी है, तो इसलिए घी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आधा कप ले लिया है। जो इलायची थी वो आपको पता है मैंने गाजरों के अंदर ही डाल दी थी। ये ज़रा अच्छी तरह से गर्म हो जाए, कड़कड़ा जाए घी, तो इसके अंदर फिर जी हम और डाल देंगे इसमें वो जो हमने गाजरें की हैं तैयार, वो इसके अंदर डालेंगे, उनको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये गाजरें अब मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से डाल दी हैं। आप देख रहे हैं सारी जो गाजरें थी वो इसके अंदर डालेंगे और अब इसको हमने जो आंच है वो हमने मीडियम टू थोड़ा हाई रखी है, क्योंकि हमने इसको भूनना है। इसको ज़्यादा लो पे रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गल और पक चुकी हैं। बस इसको तेज़ आंच पे अब भून लेंगे। अब ये सारा जो हमने गाजरों का मिक्सचर तैयार किया था इसको इसमें डाल दिया है और चम्मच लेंगे और इसको जी अब मिक्स करना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जो खोया, जो बर्फ़ी जी हमारी आई थी, मेहमान लेके आए थे, लेकिन बच्चे जो आपको पता है खाते नहीं। अब गाजरों में डाल के तो वो बड़े शौक़ से गाजर का हलवा वगैरह खा लेते हैं। तो अब वैसे भी जी आपको पता है बड़े अगर खाते रहें तो हमने तो अपना वज़न ही बढ़ाना है। तो ये बहुत आसान और झटपट सा साथ हमारा हलवा तैयार हो गया। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ किसी ना किसी फ़ायदे के लिए ही है। तो ये देखें जी, इसको बस ऐसे ही चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये अब नीचे ना लगे, क्योंकि अब घी भी है और चीनी भी आपको पता है इसमें है, तो ये नीचे लगने का टाइम होता है। तो इस टाइम आपने चम्मच हिलाना है, पहले चम्मच के हिलाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। जितना अच्छा हम भून लेंगे उतना अच्छा हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। ये तकरीबन पानी जो है खुश्क हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे जो खोया या बर्फ़ी जो हमारे पास पड़ी हुई थी। ये खोया टाइप बर्फ़ी थी तो वो मैंने इसमें डाल दी है, तो ये इसके लिए बहुत काफ़ी थी। ठीक है जी, अब इसको मैं इसके अंदर मिक्स करती जाऊँगी। बड़ी सॉफ्ट सी थी और ये जी ना इसमें दूध की ज़रूरत पड़ी है ना किसी और चीज़ की। तो ये जी बहुत ज़बरदस्त सा हलवा तैयार होने वाला है। इसको तेज़ मतलब आंच पे मिक्स कर रही हूँ और जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा तो हमारा हलवा जो जी पकने के बिल्कुल करीब होता जाएगा। ये देख रहे हैं सारा ऐसे ही मैंने चम्मच के साथ इसके अंदर मिक्स कर देना है। आप भी अगर कुछ इस तरह का आपके घर में मौजूद हो तो ये रेसिपी बनाइएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा। बहुत मज़े का हलवा बना था बच्चों को, बड़ों को, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनको बहुत पसंद
आएगा। बल्कि ये एक स्वीट डिश तैयार हो गई है। अगर कोई मेहमान हो और अगर आपके पास ये सारा कुछ मौजूद है तो झटपट आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी, तकरीबन 15-20 मिनट में ये जो हलवा है ये हमारा तैयार हो गया था। ये देख रहे हैं जी, ये सारा मिक्स हो गया था और अब इसकी ये जी लुक आ गई है। अभी भी इसमें थोड़ी सारी कसर है क्योंकि जो ये खोया था या इसने भी अपना थोड़ा सारा जो पानी था ना, मॉइस्चर इसमें शामिल किया था। इसलिए जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे तो उतनी अच्छा ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा और उतनी मतलब टाइम ये पड़ा रहेगा, ये बिल्कुल ख़राब वगैरह नहीं होगा। चले जी, अल्लाह ताला ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे।